हेलो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखा था। हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, स्पाइनल कोड के बारे में हमने पढ़ा था, ब्रेन के फंक्शन पढ़े थे और स्पाइनल कोड की भी फंक्शन देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले आता है आपका ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन के साथ अटैच होती है आपकी स्पाइनल कोड, ठीक है, ये है आपकी स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से भी कुछ नर्व निकल रही होती है ऐसे, और ब्रेन से भी कुछ नर्व निकल रही होती है। तो जो नर्व ब्रेन से निकल रही होती है उनको आप कह देते हो क्रेनियल नर्व, और जो नर्व आपके स्पाइनल कोड से निकल रही होती है उनको आप बोल देते हो स्पाइनल नर्व। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट आपके अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी नर्व्स आती है, और नर्व भी कौन सी आती है, दो टाइप की आती है, एक क्रेनियल नर्व आती है और एक स्पाइनल नर्व आती है। क्रेनियल नर्व वो होती है जो ब्रेन से ओरिजिनेट होगी, ब्रेन से निकलेगी, और स्पाइनल नर्व वो होती है जो आपके स्पाइनल कोड से निकलेगी। अगर मैं क्रेनियल नर्व की बात करूं, बता दिया मैंने ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, और ये जो है वो ओरिजिनेट कहां से होगी, आपके स्पाइन से ओरिजिनेट होगी। अच्छा, क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूं, ये सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड टाइप की होती है, जबकि स्पाइनल नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये मिक्स्ड टाइप की नर्व आपको देखने को मिलती है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो, ऐसी नर्व, ध्यान से समझना, ऐसी नर्व जो आपके वॉलेंट्रिक ऑर्गन के साथ अटैच है, वॉलेंट्रिक ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी नर्व जो आपके वॉलेंट्रिक ऑर्गन के साथ अटैच है, वॉलेंट्रिक ऑर्गन तक इंपल्स को ट्रांसमिट कर रही है, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। और जो ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या ऐसी नर्व जो आपके इनवॉलेंट्रिक ऑर्गन के साथ में अटैच है, वो होते हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है, ये रिले करता है, मतलब भेजता है इंपल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स एंड वॉलेंट्रिक ऑर्गन। बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। देखो, इनमें से ऐसी नर्व जो इंपल्स का ट्रांसमिशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक करे, मतलब आपके ऐसे ऑर्गन के बीच में रहे जो वॉलेंट्रिक है, ठीक है ना, वॉलेंट्रिक ऑर्गन, वॉलेंट्रिक मसल्स, और इधर क्या है, ब्रेन, उनके बीच में जो नर्व है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ऐसी नर्व जो इनवॉलेंट्रिक ऑर्गन या इनवॉलेंट्रिक मसल, जैसे कि स्मूथ मसल्स है या आपकी हार्ट की कार्डियक मसल्स है, उनके बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ तो सीएनएस और यहाँ पर ऑर्गन जो है वो इनवॉलेंट्रिक ऑर्गन है, तो इनके बीच में जो नर्व मिलेगी वो आपकी होगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो मैंने बता दिया ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम किस किस के बीच में होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्रिक ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स। बता दिया मैंने। अच्छा, ये दो टाइप का होता है, एक ऐसे टाइम पर एक्टिव रहेगा जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, मतलब जब आपकी बॉडी, मतलब ये नर्व तब काम करेगी जब आपकी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होगा, या आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ानी होगी, या आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो या एनर्जी फॉर्मेशन ज्यादा करना होगा, ठीक है, तब ये जो है आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करेगा। वर्क इन ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, प्रिपेयर फॉर स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब आपकी बॉडी को प्रिपेयर अस फॉर स्ट्रेसफुल कंडीशन, आपकी बॉडी को स्ट्रेस वाली कंडीशन से बाहर निकालने का काम करेगा। जबकि पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, जब नॉर्मली आप वर्क कर रहे हो ना उस टाइम पर एक्टिव रहेगा, और जब स्ट्रेस की कंडीशन ओवर हो जाएगी तो स्ट्रेस की कंडीशन ओवर होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट रेट बढ़ी है,
जो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ी है, जो आपका ब्लड फ्लो बढ़ा है, उसको जो है ना स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर की और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, आपको वहाँ पर हर लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।